हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विजयास लाइफ। आज मैं आपको बताऊंगी निधिवन के कुछ असली और सच्ची बातों के बारे में। निधिवन को श्री निधिवन राज निज महल भी कहा जाता है। जब भी आप वृंदावन में निधिवन जाएं, आप देखेंगे कि प्रवेश द्वार पर ही लिखा है श्री निधिवन राज निज महल। निज महल इसलिए कहा जाता है क्योंकि निधिवन श्री कृष्ण भगवान, राधा रानी और उनकी गोपियों का एक राज स्थल है। आइए जानते हैं कि निधिवन का नाम निधिवन कैसे पड़ा। निधि मतलब होता है खजाना। स्वामी हरिदास जी ने श्री बांके बिहारी जी को इस वन में प्रकट किया था। हूबहू जो छवि स्वामी हरिदास जी के मन में थी, बिल्कुल वैसे ही छवि निधिवन में प्रकट हुई। निधि मतलब खजाना और वन माने जंगल, तो ये जगह खजाने का जंगल माना जाता है क्योंकि यहाँ भक्तों के लिए ठाकुर जी के भंडारे हमेशा खुले रहते हैं, इसलिए इस जगह का नाम निधिवन पड़ा। निधिवन और ठाकुर जी से भक्तों की अटूट आस्था जुड़ी है क्योंकि भक्तगण बताते हैं कि ठाकुर जी कभी किसी को निराश नहीं लौटाते। निधिवन में 16,108 वृक्ष हैं, जो कि 16,108 गोपियां हैं और उन्हीं के रूप में ये वृक्ष हैं। सबसे खास बात इन वृक्ष की ये है कि नीचे से वृक्ष की एक ही जड़ निकलती है और तना ऊपर से आते आते दो भागों में बढ़ जाता है। सभी वृक्ष नीचे से खोखले और सूखे हैं और ऊपर से उनमें हरियाली छाई है। बताया जाता है कि इन वृक्ष को ना तो पानी दिया जाता है और ना ही कोई खास रख रखाव किया जाता है, लेकिन फिर भी सभी वृक्ष नीचे से सूखे और ऊपर से सब हरियाली रहित है। इसलिए कहा जाता है कि निधिवन के वृक्षों का मरहम न जाने कोई, डाल डाल पात पात राधे राधे हुई। कहा जाता है कि ये वृक्ष ना तो बड़े होते हैं और ना ही छोटे होते हैं, हमेशा अपने सहज आकार में रहते हैं। निधिवन में जितने भी वृक्ष हैं वे सभी भगवान कृष्ण जी के समय से निधिवन में हैं और पहले पूरा वृंदावन इसी प्रकार से वृक्षों से घिरा हुआ था। जब स्वामी हरिदास जी निधिवन आए थे भजन करने के लिए, तब उन्होंने ठाकुर जी को प्रकट किया था। तब वो यमुना तट पर जाकर बैठ गए थे और उन्होंने इन्हीं वृक्षों के नीचे ठाकुर जी को प्रकट किया था। आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगी कि तानसेन बेचू बावरा के गुरु थे स्वामी हरिदास जी। 1535 की बात है जब ठाकुर जी स्वामी हरिदास जी की भक्ति भाव से प्रसन्न हुए और वृंदावन में प्रकट हुए थे। एक समय की बात है जब बादशाह अकबर भी स्वामी हरिदास जी से मिलने आए थे। जब तानसेन अकबर के महल में गा रहे थे, तब उनकी गायकी से खुश होकर बादशाह अकबर ने कहा कि जब तुम इतना अच्छा गाते हो तो तुम्हारे गुरु कितना अच्छा गाते होंगे, मैं चाहता हूँ कि वह भी मेरी सभा में आकर गाएं। तब तानसेन ने कहा कि मेरे गुरुजी वृंदावन छोड़कर कहीं नहीं जाते, वे हमेशा वहीं पर रहते हैं। कहा जाता है कि स्वामी हरिदास जी जब से वृंदावन आए थे, फिर वे वृंदावन को छोड़कर कहीं नहीं गए। लेकिन बादशाह अकबर ने कहा कि नहीं, उन्हें एक बार तो मुझसे मिलना ही होगा, मैं उनका भी संगीत सुनना चाहता हूँ। तो इस पर तानसेन ने कहा कि ठीक है, तो आपको वृंदावन चलना पड़ेगा मेरे संग। तब बादशाह अकबर स्वामी हरिदास जी से मिलने के लिए वृंदावन आए और बोले कि मैं आपके चेले तानसेन से बहुत प्रसन्न हूँ, तो भेंट स्वरूप मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। इस पर स्वामी हरिदास जी बोले कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। बादशाह अकबर ने कहा कि आप मेरे से जो चाहे वो मांग सकते हैं। स्वामी हरिदास जी बोले कि अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो आप ऐसा कीजिए कि इसी घाट पर 3 सीढ़ियों के कोने टूटे हुए हैं, तो आप उनकी मरम्मत करवा दीजिए। अब बादशाह अकबर मन में विचार करने लगे कि ये तो मुझसे कुछ भी मांग सकते थे, लेकिन मांगा भी तो क्या, मामूली सी सीढ़ियों की मरम्मत कराने के लिए कहा। लेकिन अकबर को ये नहीं पता था कि स्वामी जी उसकी परीक्षा ले रहे थे। जब वे घाट पर गया तो उसने देखा कि सीढ़ियां सोने की बनी हुई थी और उन पर हीरे जवाहरात गड़े हुए थे। ये देखकर बादशाह अकबर वापस आया और स्वामी जी के पास हाथ जोड़कर बोला कि मेरे खजाने में इतना धन नहीं है कि मैं इन सीढ़ियों को बनवा सकूं। स्वामी हरिदास जी बोले कि मेरा शिष्य आपकी सभा में गाता है, मेरे लिए यही बहुत है, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। तो इस प्रकार स्वामी हरिदास जी ने बादशाह अकबर का अहंकार तोड़ा था। जब अकबर वृंदावन आया था तो वे अपने साथ भेंट स्वरूप ठाकुर जी को चढ़ाने के लिए इत्र लेकर आया था। आज भी निधिवन में भीनी भीनी उस इत्र की महक आती है।
और तब से अकबर भी वृंदावन की मान्यता को बहुत मानने लगा। कहा जाता है कि निधि वन में फूल, लड्डू, प्रसाद इत्यादि के अलावा इत्र है जिसे स्वामी हरिदास जी और ठाकुर जी को चढ़ाया जाता है। ठाकुर जी के शयन कक्ष में जब उनका शयन कक्ष तैयार किया जाता है तो सबसे पहले चांदी के बिस्तर पर इत्र लगाया जाता है। उसके बाद ही चादर बिछाकर सभी वस्तुओं को वहां रखा जाता है। इस प्रकार इत्र की सेवा वहां मेन की जाती है। जिस तरह आपके घर में तुलसी के पौधों को राम तुलसी या श्याम तुलसी कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार निधि वन में जितने भी तुलसी के पौधे हैं उन्हें वृंदा तुलसी कहा जाता है। जिस तरह की बातें निधि वन के बारे में कही जाती है कि रात्रि के समय यहाँ रुकने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या वह अंधा हो जाता है, या कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि वह इंसान पागल हो जाता है। इस पर मंदिर के पुजारी जी कहते हैं कि जिस तरह से हर चीज़ का एक नियम या उसकी एक मर्यादा होती है, उसी प्रकार यह भी है। इसीलिए यहाँ शाम होने के बाद किसी का भी रुकना वर्जित माना जाता है। निधि वन में अनगिनत बंदर हैं और वे सारा दिन निधि वन में ही रहते हैं, लेकिन सूरज ढलते ही वे सब अपने आप वहाँ से एक एक करके निकल जाते हैं और सुबह होते ही वापस आ जाते हैं। निधि वन में ठाकुर जी का एक रंग महल भी है, जिसमें ठाकुर जी का एक लकड़ी का पलंग है जिस पर चांदी चढ़ी हुई है, जिस पर ठाकुर जी शयन करते हैं, और राधा रानी का 16 श्रृंगार का सामान भी रखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि पहले ठाकुर जी राधा रानी जी का श्रृंगार करते हैं, उसके बाद वह वन में रास करने के लिए जाते हैं। जब सुबह के समय पुजारी जी कक्ष खोलते हैं तो उन्हें पान, लड्डू खाया हुआ मिलता है और दातून चबाया हुआ मिलता है। निधि वन के आसपास के घरों में रहने वाले लोगों ने रात्रि में कई बार बांसुरी की आवाज़ सुनी है। निधि वन में बंसी चोर राधा रानी जी का मंदिर भी है। कहा जाता है कि राधा रानी कृष्ण जी की बंसी को अपनी सौतन कहती थी, क्योंकि ठाकुर जी के सबसे करीब उनकी बंसी रहती थी। एक दिन राधा रानी ठाकुर जी की बंसी को चुराकर बजाने लगी, तो उसी जगह पर राधा रानी का बंसी चोर मंदिर भी है। पूरे विश्व में आपने देखा होगा कि सब जगह पर कृष्ण जी के हाथों में बंसी होती है। केवल निधि वन ही एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां राधा रानी के हाथों में बंसी है, जिनके दाईं तरफ उनकी प्रिय सखी ललिता भी है और बाईं तरफ उनकी सखी विशाखा भी है। यही दो सखियां राधा रानी जी को सबसे प्रिय हैं। निधि वन में स्वामी हरिदास जी की जीवित समाधि भी है, जहां पर स्वामी हरिदास जी ने अपने प्राण त्यागे थे। ठीक उनके पीछे आपको राधा रानी की सखी ललिता जी के दर्शन करने को मिलेंगे। कहा जाता है कि स्वामी हरिदास जी पिछले जन्म में राधा रानी की सखी ललिता ही थे। वे दोबारा अवतार लेकर आए थे। ऐसी पावन भूमि को मेरा शत नमन। आशा करती हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आई होगी। राधे राधे।